स्टूडेंट मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कि बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है उस पर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियोस हमें बना कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत दिनों से परेशान थे और उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था। यहाँ पे आप कमेंट भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं। आपके भी बताए हुए टॉपिक पर मैं वीडियोज जरूर लेकर आऊँगा। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सारिक से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके 5 नंबर का, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो यही क्वेश्चन आपके 5 नंबर का कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही उठाया हुआ है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं फिर भी एकदम सिंपल वे में बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर दी है, क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4। उस पर से आप जाकर इस पर उसके कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने चैनल पर मतलब इस पर भी वीडियो बनाकर दे दी हुई है आपको। बात करें इस क्वेश्चन के, स्टूडेंट क्या बोला है, सिद्ध कीजिए। हमें ये आपको मतलब हमें ये एक सारिक दे दिया गया है, इसके बाद हमें प्रूफ करके दिखाना है 4a² b² c², ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। सो स्टूडेंट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो हम एलएचएस को लेकर चलेंगे और सारिक को हम लोग दिखाते हैं डेल से। तो ये जो हमें दे रखा है इसको हम डेल के बराबर लिख लेते हैं। इसी से हम क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे 4a² b² c²। ठीक है, तो डेल बराबर हमें दे रखा है माइनस का a² ab ac मतलब ba और माइनस का b² bc ca cb और माइनस का c²। ये हमें पास एक सारिक दे रखी थी, सारिक को हमने डेल से दिखा दिया, सिंपल वे में इस तरीके से कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट, हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको सिद्ध करके क्या दिखाना है, यानी कि आपको आंसर में क्या चाहिए। ठीक है, आपको आंसर में सबसे पहले तो चाहिए a² b² c²। 4 को छोड़िए, अभी पहले ध्यान में दीजिए कि आपको a² b² c² पहले तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलो आओ पहले तो हम लोग बना लेते हैं a² b² और c² को बना लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, डेल इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ठीक है, रो को हम लोग कहते हैं पंक्ति, कॉलम को कहते हैं हम लोग स्तंभ। ठीक है, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बहुत तगड़ा समझ में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, देखो पहली रो में आप देखोगे तो ए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी कि पहली वाली रो से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, ए को कॉमन कर सकते हैं। दूसरी वाली रो में देखोगे तो बी को हम लोग कॉमन कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो तो बी कॉमन दिख रहा है। और तीसरी वाली रो से हम लोग सी को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहली रो से ए को कॉमन कर लेंगे, दूसरी रो से बी को कॉमन कर लेंगे, तीसरी रो से सी को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास सारिक में बच क्या जाएगा, ए मतलब a² था, एक ए निकल गया तो माइनस का ए बचा। अब यहाँ से ए इधर से भी निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ बी बचा। अब इधर से ए निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ सी बचा। इधर से अब दूसरी वाली रो से क्या निकला है, कॉमन होकर के बी निकला है। तो ये हो गया ए और ये हो गया माइनस का बी और ये हो जाएगा आपके पास सी। अब यहाँ से देखिए तीसरी वाली रो से आपसे सी कॉमन होकर निकला है तो यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा बी और यहाँ पे आपके पास माइनस का बचेगा सी। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए मैंने पहली, दूसरी और तीसरी रो से क्या किया, ए बी सी को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये पहली कॉलम, ये पहली कॉलम, ये दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम। तो पहली कॉलम से आपको क्या दिख रहा है, पहली कॉलम में आपको ए कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहली कॉलम से ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी, ये हमारे पास पहले से था, इनटू अब ए को पहली कॉलम से हम लोग कॉमन किए तो ए हो गया। अब दूसरी कॉलम से देखिए बी कॉमन दिख रहा है तो बी को कॉमन कर लिया। अब तीसरी कॉलम से सी कॉमन दिख रहा है तो सी को कॉमन कर लेंगे। अंदर बचेगा माइनस का 1 और ये 1 1, सब कुछ क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। जहां माइनस है वहां पे माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी माइनस का 1 और यहाँ पे 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये माइनस का 1। इस तरीके से हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से हम लोग डेल इक्वल टू, अब ए का मल्टीप्लाई ए से हुआ तो a² हो गया, बी का मल्टीप्लाई बी से हुआ तो b² हो गया, सी का मल्टीप्लाई सी से हुआ तो c² हो गया। यही हमें पहले तो, सबसे पहले तो हमारा टारगेट यही था। ठीक है, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा आप क्या करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। a² b² c² हमारे पास मिल गया। सारिक में हमारे पास बचा -1 1 और 1 और यहाँ पे 1 माइनस का 1, ये भी 1 और यहाँ पे 1 और ये 1 और ये माइनस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना होता है, सारिक का प्रसरण करना पड़ता है, यानी कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है। यानी कि सारिक का प्रसरण कैसे करेंगे, एक बात आप हमेशा मेरी याद रखिएगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जब तक हमारे एक सारिक में
मतलब आपके पास कोई सारणी दे रखी है, जब तक एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो ना बन जाए तब तक हम सारणी का प्रसरण नहीं कर सकते। ठीक है, या तो यहाँ 2 जीरो हो जाए, पहली रो में मतलब रो में क्या हो जाए 2 जीरो हो जाए, या तो कॉलम में 2 जीरो हो जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं सारणी का प्रसरण कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में हमारा कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। देखो यहाँ पे 1 कहीं नहीं दिख रहा है ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखो 0 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो देखो हम पहली वाली रो में क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। कैसे 0 बनाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, पहली कॉलम में -1, दूसरी कॉलम में +1, तो हम क्या करें, C1 इज रिप्लेस बाई कर दें अगर C1 + C2, यानी कि इससे इसको जोड़ दें तो -1 + 1 क्या आएगा आपके पास, 0 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लगा दिया, तो बात हो गई। यहाँ पे C1 के प्लेस पे कर रहे हैं तो C1 0 हो जाएगा, यहाँ से डेल इक्वल टू A² B² C²। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। अब देखिए C1 के प्लेस पे हमें क्या करना है, यानी कि पहली वाली कॉलम के प्लेस पे C1 + C2 दोनों को जोड़ के लिखना है। तो ये C1 है, ये C2 है, दोनों को जोड़े तो 0 आ गया। ये C1 है, ये C2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब ये C1 है, ये C2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगाएंगे। ठीक है, अगर हम रो में करना, देखिए हमारे पास कॉलम में 2 जीरो बन गया है, अगर हम इसको रो में भी 2 जीरो बनाना चाहेंगे तो एक ऑपरेशन हम और लगा सकते हैं। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि आप लिख सकते हो C2 इज रिप्लेस बाई C2 - C3, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। अब देखिए आपके पास रो में भी 2 जीरो बन गया, कॉलम में भी 2 जीरो बन गया। अब आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, सारणी का प्रसरण कर सकते हो, चाहे रो मेथड से कर लो चाहे कॉलम मेथड से कर लो। अब देखो यहाँ पे C2 के प्लेस पे हमें करना है, C2 के प्लेस पे करना है C2 की वैल्यू है -1, यहाँ पे देखिए, और माइनस करना है C3 की वैल्यू है 1, तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2। देखिए क्या करेंगे, हम लोगों ने इस पे ऑपरेशन लगा दिया, और तीसरा वाला जो कॉलम है उसको आप इसी तरीके से लिख लीजिए, उसमें कुछ नहीं चेंज करना है। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, देखिए आपके पास रो में भी 2 जीरो बन गए, कॉलम में भी 2 जीरो बन गए। हम क्या करेंगे, किसी से भी प्रसरण कर सकते हैं, हमें लाना है 4। देखो A² B² C² आ गया, अब इसका प्रसरण कर देंगे तो 4 भी हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे, डेल इक्वल टू, यहाँ से हम लगा देते हैं इसका प्रसरण करने के लिए, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे A² B² C²। ध्यान से सुनिएगा प्रसरण कैसे करते हैं। अगर आप 0 को लेंगे तो आप ये वाली कॉलम को छुपा लीजिए, इस वाली रो को छुपा लीजिए, बचते हैं ये 4 डिजिट, आपस में कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले अगर आप इस 0 को ले रहे हैं तो इस 0 को लिख लीजिए, लगा दीजिए ब्रैकेट लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इस वाली कॉलम को छुपा दीजिए, इस वाली रो को छुपा दीजिए, इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लेके आओगे, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाना है, 0 हो जाता है, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। अब बात करें इसकी, तो इसको देखो कैसे करेंगे, 0 लिख दिया, जिसकी बात करेंगे उसको सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना क्या, आप 0 को लिया तो ये वाली कॉलम छुपा लेंगे, ये वाली रो छुपा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दुनिया का कोई भी नंबर लेके आएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही हो जाएगा, तो इसकी भी हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे 1 की। अब 1 की करेंगे तो यहाँ पे लिखा 1, अब देखो 1 के लिए करेंगे तो ये वाली कॉलम छुपा लेंगे, ये वाली रो छुपा लेंगे, इन चारों का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से लिख दिया 1। अब लिख कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0। अब लगाते हैं हम बीच में माइनस लगाते हैं, अब 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4। ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, और आगे के क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड में करेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से हमारे पास डेल इक्वल टू आया क्या, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4A² B² C², यही तो हमें RHS यानी कि यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था स्टूडेंट। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था कि हमें 4A² B² प्लस माफ कीजिएगा C² हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। आई होप कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताया आपको सारा समझ में आया होगा। सारणी का प्रसरण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास किसी एक रो में 2 जीरो ना बन जाए, या फिर किसी एक कॉलम में 2 जीरो ना बन जाए। 2 जीरो होना जरूरी है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस तरीके का काम करते हैं स्टूडेंट। आगे का क्वेश्चन देखिए, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे, देखिए इस साड़ी के बराबर आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके दे रखा होगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि आपको पूछा क्या गया, आपको सिद्ध क्या करना है। जैसे कि आपको सबसे पहले तो लाना होगा a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपको प्रूफ करना होगा b माइनस सी, फिर तीसरा काम आप करेंगे c माइनस ए निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसी साड़ी को हम लेंगे और इसी की मदद से ये तीनों वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में जो तीन वैल्यू दे रखी है तीनों निकालेंगे। सबसे पहले इस साड़ी को हम डेल के बराबर लिख लेते हैं। स्टूडेंट डेल बराबर में दे रखा है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। वाह, चलो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां से देखो हमें चाहिए, सबसे पहले तो चाहिए a माइनस बी। तो देखो a इधर है b इधर है, ये पहली रो ये दूसरी रो। अगर हम लिख दें r1 इज रिप्लेस बाई r1 माइनस r2, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी तो मिल जाएगा ना। पहली वाली रो में a है, दूसरी वाली रो में क्या है, b है, तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी हमको चाहिए। चलो एक काम तो हो गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, b माइनस सी, ठीक है। तो देखो b इधर है c इधर है, तो हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन, r2 इज रिप्लेस बाई r2 माइनस r3 लिखेंगे, ठीक है, r2 माइनस r3। तो इससे होगा क्या, इधर देखो r2 की वैल्यू है b, r3 की वैल्यू है c, तो b माइनस सी भी हमें मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले r1 की बात कर लेते हैं, यानी कि पहली वाली रो की बात कर लेते हैं, ठीक है। r1 के प्लेस पे हमें करना क्या है, r1 माइनस r2। r1 की वैल्यू है 1, r2 की वैल्यू है 2, माफ कीजिएगा r1 की भी वैल्यू 1 है, r2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो r1 की वैल्यू है a, तो a लिख दिया, r2 की वैल्यू है b, तो माइनस का b लिख दिया, तो ये बन गया एक हमारे पास, ठीक। अब देखो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे कितना है, r1 की वैल्यू है a स्क्वायर, माइनस कर देंगे r2 की वैल्यू है b स्क्वायर, ठीक। तो ये r1 की बात हो गई। अब r2 पे ऑपरेशन लगाना है, r2 माइनस r3। तो देखो r2 की वैल्यू भी 1 है, r3 की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे भी बन जाना है 0। r2 की वैल्यू है b, माइनस करना है r3 की वैल्यू है c, तो b माइनस सी बन गया। r2 की वैल्यू है b स्क्वायर, माइनस करना है r3 की वैल्यू है c स्क्वायर। बाकी तीसरी वाली रो को हम लोग इसी तरीके से लिख लेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, ठीक। अब देखो स्टूडेंट हम करेंगे क्या यहाँ से, अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे 0 और लिखेंगे a माइनस बी। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, और लिख सकते हैं a प्लस बी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 0 और यहाँ से लिख देंगे b माइनस सी। इसी तरीके से हम लोग b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं b प्लस सी। और तीसरी वाली रो को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसको हमें सेम एज इट इज लिख लेना है। स्टूडेंट अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वाली रो में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, पहली वाली रो में आपको a माइनस बी कॉमन दिख रहा है, और दूसरी वाली रो में आपको b माइनस सी कॉमन दिख रहा है। कॉमन करके साइड के बाहर कर लेते हैं, तो डेल इक्वल टू, पहली वाली रो से a माइनस बी बाहर आया और दूसरी वाली रो से क्या बाहर आया, b माइनस सी बाहर आया। तो देखो साइड के अंदर बचा क्या, यहाँ 0, ये तो कॉमन होके बाहर चला गया तो बचा 1, और यहाँ से एक कॉमन होके बाहर गया तो ये यहाँ पे आपके पास a प्लस बी बचा रहेगा, ठीक। अब दूसरी वाली रो से b माइनस सी कॉमन हुआ, ये तो 0 रहेगा, b माइनस सी कॉमन होके गया बाहर तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ से b माइनस सी कॉमन होके गया बाहर तो यहाँ पे बचेगा b प्लस सी। और तीसरी वाली रो को आपको क्या करना है, एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। स्टूडेंट अब देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी मिल गया, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए, देखो a माइनस बी मिल गया, b माइनस सी मिल गया, अब हमें चाहिए c माइनस ए तभी मिलेगा जब हम सारणिक का प्रसार करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सारणिक का प्रसार करने के लिए प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब आप सारणिक का प्रसार तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पूरे सारणिक में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 2 0 ना बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रो मतलब एक कॉलम में 2 0 बना हुआ है ना, तो हम प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ डेल इक्वल टू देखो a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखो इसका प्रसार करेंगे कैसे होगा, यहाँ से देखो अब बात करेंगे इस जीरो की बात करेंगे ना, तो लिखेंगे 0
अब इस वाली कॉलम को छुपाएंगे, इस वाली रो को छुपाएंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दुनिया का कौनो नंबर लेके आएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके हो जाना है 0। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। जब इसकी बात करेंगे तो इस वाली रो को छुपा लेंगे, इस वाली कॉलम को छुपा लेंगे, लिखेंगे 0, ब्रैकेट के अंदर इन चारों का मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी लेके आएंगे, लगा है 0 आगे, मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 0। बात करेंगे 1 की तो 1 लिख दिया। अब जब 1 को लेंगे तो ये वाली रो छुपा लीजिए, ये वाली कॉलम छुपा लीजिए, आपस में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको मैं वो वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब b प्लस सी का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है तो यहाँ से आएगा b प्लस सी। अब उसी तरीके से बीच में होता है माइनस, अब आपके पास देखिए a माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपके पास a प्लस बी आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ से डेल इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b प्लस सी और माइनस ए और माइनस का b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस b है, यहाँ प्लस b है, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास c माइनस ए। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था स्टूडेंट। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। आंसर को देख के चलेंगे कि हमें आंसर में क्या चाहिए, आंसर के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में आंसर में चाहिए था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया। सो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ही दिए ही जाते हैं सारणी से, कि एक सारणी बना के आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये सारणी दे रखा है, इसको हम डेल के बराबर लेकर चलते हैं। डेल बराबर हम रखेंगे x प्लस 4 दे रखा है, 2x दे रखा है, 2x दे रखा है, 2x दे रखा है, x प्लस 4 दे रखा है, 2x दे रखा है। देखो डायगोनल पर हमें x प्लस 4 यानी कि विकर्ण पे हमें x प्लस 4 दे रखा है, बाकी का 2x दे रखा है। 2x सब जगह और x प्लस 4 क्या है, विकर्ण पे है यानी कि डायगोनल पे है। स्टूडेंट अब देखो आंसर के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए 5x और प्लस का 4, तो 5x प्लस का 4 हमें बनाना है। ठीक, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास x और यहाँ पे है 2x और यहाँ पे है 2x। ठीक है, अगर हम क्या करें, पहली वाली रो, दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो को जोड़ दें तो देखो x और ये 2x कितना हो जाएगा, ये देखो 2x 4x हो जाएगा और एक x यहाँ पे है 5x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाएंगे, r1 इज रिप्लेस बाई r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाएंगे। तो यहाँ से डेल इक्वल टू, यहाँ से देखो हम ऑपरेशन लगाने पे क्या होगा, r1 के प्लेस पे हमें ये पूरा तीनों को जोड़ के लिखना है। तो देखो x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा और प्लस का 4 हमारे पास पहले से ही है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें करना है। यहाँ से देखो 2x 4x हो गया, एक x यहाँ पे भी है तो ये लिख देंगे 5x और प्लस का 4 हमारे पास पहले से ही है तो प्लस का 4 भी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे भी 2x कितना हो गया, 4x हो गया, एक x यहाँ पे भी है तो 5x और प्लस का 4 पहले से ही है, तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब दूसरी और तीसरी रो को आप ऐसे ही लिख लो, 2x x प्लस 4, 2x और 2x और यहाँ से लिखेंगे 2x x प्लस 4, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 4, यहाँ पे देखो 5x प्लस 4 क्या दिख रहा है, पहली वाली रो में कॉमन दिख रहा है, साइड के बाहर कर लेते हैं कॉमन करके। तो 5x प्लस का 4 कॉमन कर लिया, यही हमें चाहिए था। अब बाकी का हमें क्या चाहिए, बाकी का ये चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। पहले तो हमारा 5x प्लस 4 बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, पहली वाली रो में सब में तो 1 बच जाएगा क्योंकि कॉमन होके बाहर आ गया। ये 2x, ये x प्लस 4, ये 2x और ये 2x और ये 2x और ये x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, सारणी का प्रसार करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। हमारे पास देखो पूरे सारणी में 2 0 कहीं भी नहीं दिख रहा, ना तो किसी एक रो में दिख रहा है, ना ही किसी एक कॉलम में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0 बनाएंगे। तो चलो हम पहली वाली रो में क्या करते हैं, देखो यहाँ 1 1 है तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको 0 बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, हम क्या करें, अगर इससे ये C1 है, ये C2 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑपरेशन लगाएं, C1 इज रिप्लेस बाई C1
-C2, तो C1 की वैल्यू है 1, माइनस करेंगे C2 की भी वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। अब हम तो 0 तो ये होगा, अब इसको 0 बनाने के लिए दूसरा ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C2 इज रिप्लेस बाय, लिखेंगे C2 - C3, यानी कि इसमें से इसको घटा दीजिए। C2 की भी वैल्यू 1 है, C3 की भी वैल्यू 1 है, तो C2 - C3 यानी कि 1 - 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑपरेशन लगाने के बाद डेल इक्वल टू लिखेंगे 5x प्लस का 4। अब यहाँ से ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए साइड क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से आपको करना है C2 - C3 यानी कि ये माइनस ये, तो आपके पास आ जाएगा 0, 1 - 1 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है 2x और माइनस का x प्लस 4 करना है आपको, ठीक 4 करना है, तो यहाँ से आपने लिख दिया। अब देखिए 2x, अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे -x और यहाँ पे माइनस का 4, तो देखिए आपके पास क्या आएगा 2x में से x जाएगा तो आपके पास आएगा कितना x और माइनस का 4 आपके पास पहले से था, तो यानी कि अगर आप इसको क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो आपके पास आएगा x - 4 आएगा। उसी तरीके से 2x और 2x कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x - 2x हो जाएगा आपके पास 0। उसी तरीके से C2 में ऑपरेशन लगाइए तो 1 - 1, अब देखिए C1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब C2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है हमें x प्लस 4 और माइनस का 2x करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए x प्लस 4 और माइनस का 2x, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 और माइनस का x, क्योंकि ये 2x और ये x कितना हो जाएगा x और 4 - x ये आपके पास आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 4 - x। उसी तरीके से अब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x, जब आप करेंगे किसका, यहाँ से देखिए जब 2x और माइनस करेंगे x प्लस 4 का, जैसा मैंने आपको करके बताया 2x - x और माइनस का 4, तो x - 4 आएगा आपके पास, कितना आएगा x - 4 आएगा, तो लिख दिया x - 4। तीसरी वाली कॉलम को आप इसी तरीके से लिख लेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए हमारा ये मकसद क्या था, इसको सभी कट कर दीजिए, ये रफली वर्क है। देखिए हमारा मकसद यही था कि हमारा एक रो में क्या हो जाए 2 0 बन जाए। अब 2 0 बन गया, अब इसका साइड का प्रेशर कर देंगे, तो डेल इक्वल टू लिखेंगे 5x और प्लस का 4। अब इन दोनों जीरो की बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर बता चुका हूँ, क्योंकि जब इसको जीरो को लेंगे इसको ढकेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी लेके आएंगे जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा। जब भी जीरो का दिया रहेगा तो उसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। बात करेंगे 1 की, तो देखो 1 की बात करेंगे तो लिखा 1, जब 1 की बात करेंगे तो इस वाली रो को छुपाएंगे, इस वाली कॉलम को छुपाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यहाँ से देखो 4x - 4 है, ठीक है, और यहाँ से x - 4 है। अब इसका माइनस करके इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही हो जाना है। तो यहाँ से देखो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा डेल इक्वल टू हो जाएगा 5x और प्लस का 4। तो यहाँ से देखो आपके पास x - 4 क्या है 2 बार, तो यहाँ से लिखोगे x - 4 का होल स्क्वायर लिख दोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से देखो आप लिखोगे डेल इक्वल टू यहाँ से करोगे 5x और प्लस का 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे कि माइनस वाले को पहले लिख दोगे, ठीक है। तो माइनस वाले को पहले लिखेंगे तो माइनस यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 4 और माइनस का x लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक। तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास देखिए जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ से इसका स्क्वायर इस पे नहीं रहेगा, इस पे रहेगा। अब ध्यान से सुनिए मैंने किया क्या है, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ से हमारे पास आया x - 4, ये 5x + 4 ये तो आपका सही है, x - 4 का होल स्क्वायर आया है, लेकिन हमें x - 4 का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें 4 - x का होल स्क्वायर चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, माइनस को कॉमन लिया, स्क्वायर लगा था ब्रैकेट पे, स्क्वायर लगा दिया पूरे पे, ठीक है। तो 4 को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में, मतलब x को बाद में लिख दिया, ठीक। तो देखो डेल इक्वल टू आपके पास 5x प्लस का 4। अब जब स्क्वायर करेंगे तो देखो इस पे तो स्क्वायर लगेगा ही, और माइनस जब आपके पास -1 का स्क्वायर दिया रहता है तो आप इसको क्या लिखते हो, प्लस का 1 ही तो लिखते हो। उसी तरीके से ये माइनस का आपके पास ये दे रखा है, तो जब स्क्वायर होगा तो आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बेहद को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और 5 नंबर कभी कभी 8 नंबर में भी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप कि जिस स्टूडेंट का ये डिमांड था उसकी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई होगी। आने वाली वीडियो में यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, आने वाली वीडियो में इस पे भी और भी ढेर सारे क्वेश्चन लगवाता जाऊंगा। अभी हमारे पास
सफिशिएंट टाइम है। हम बोर्ड एग्जाम आते आते पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लगवाता जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने बनाकर दे दी है। अगर आप 2023 का एग्जाम देने वाले हैं तो उस प्लेलिस्ट पर आप जरूर से विजिट करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं सीक्वेंस में। सो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने के लिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।